जिस तरीके से दिल्ली में लगातार केजरीवाल ने एक्शन प्लान अब तैयार किया है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से यमुना अब खराब होती जा रही है, उसी को लेकर अब केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने यमुना की गंदगी पर चिंता जाहिर की है। साथ ही 6 एक्शन पॉइंट्स भी उन्होंने बताए हैं। उन्होंने कहा कि 2025 तक यमुना की सफाई पूरी कर ली जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि यमुना नदी को इतना गंदा होने में 70 साल लगे, 2 दिन में इसकी सफाई नहीं हो सकती। मैंने दिल्ली के चुनावों में लोगों से वायदा किया था कि अगले चुनावों तक इसे साफ कर दिया जाएगा। हमने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। हमारे पास इस तरीके के 6 एक्शन पॉइंट्स भी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पहली कार्य योजना में हम युद्ध स्तर पर सीवर ट्रीटमेंट पर काम कर रहे हैं और सबसे पहले नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। दूसरा, मौजूदा प्लांटों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। तीसरा, पुराने ट्रीटमेंट प्लांटों की तकनीक भी बदली जा रही है। चौथा, झुग्गी झोपड़ी से निकलने वाला कचरा जो नदियों में जाता है उसे अब सीवर में मिला दिया जाएगा। पांचवा, कुछ क्षेत्रों में लोगों ने सीवर कनेक्शन नहीं लिया है। हमने ऐसे क्षेत्रों में मामूली शुल्क पर सीवर कनेक्शन स्थापित करने का निर्णय लिया है। छठा, गाद निकालने का काम भी लगातार किया जा रहा है। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग। तो पहला हम काम ये कर रहे हैं कि सीवर ट्रीटमेंट के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर अब काम कर रहे हैं। सीवर ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं? 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक, नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, जैसे कोरोनेशन प्लांट बन रहा है, ओखला ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, कोंडली ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, रिठाला ट्रीटमेंट प्लांट, ये तो नए बन रहे हैं। एक तो नए खूब सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा। ऐसा उदाहरण देता हूँ, पूरी ट्रांस यमुना एरिया जो है, यमुना पार वाला, ईस्ट दिल्ली वाला जो एरिया है, वो पूरा का पूरा सीवर नेटवर्क लग चुका है, लेकिन कितने सारा वहाँ से भी नालियों के अंदर कितना गंद बह रहा है। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं ले रखे, वो अपने घर की गंदगी नालियों में बहा देते हैं। तो अब उनको दिल्ली सरकार उनके घर तक के सीवर खुद लगाएगी। 100% सीवर अब आगे से दिल्ली सरकार लगाया करेगी। चलिए, तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि केजरीवाल का एक्शन प्लान जो है उसमें 6 जो पॉइंट्स बताए हैं उन्होंने, वो क्या कुछ है। आपको आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि 6 एक्शन पॉइंट्स क्या कुछ हैं। बेहद कम कीमत पर नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पर काम किया जाएगा, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। इसी के साथ तकनीक की मदद से नालों की सफाई होगी, ये दूसरा एक्शन पॉइंट है। 6 पॉइंट जो है वो सीएम केजरीवाल ने बताए हैं क्या कुछ काम होगा। तीसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसकी क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है और खुद सीएम केजरीवाल इसकी निगरानी कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट पर भी लगाम लगाई जाएगी, ये भी सीएम केजरीवाल ने कहा। ये पॉइंट्स हैं जिसको लेकर 2025 तक यमुना की सफाई को पूरे तरीके से कर लिया जाएगा। इंडस्ट्रीज को ट्रीटमेंट प्लांट को भेजना होगा वेस्ट, यानी कि जो इंडस्ट्रीज होगी उसका वेस्ट अब ट्रीटमेंट प्लांट को जाएगा ताकि वहां से उसको सदुपयोग किया जा सके। झुग्गियों की गंदगी को सीवर से मिलाने का काम किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से यमुना गंदी ना हो और यमुना को पूरे तरीके से स्वच्छ कर लिया जाएगा। तो ये कुछ 6 पॉइंट हैं जो खुद सीएम केजरीवाल ने बताए हैं, वही आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि इन 6 पॉइंट्स में सीएम केजरीवाल 2025 तक किस तरीके से यमुना की सफाई करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है, केजरीवाल ने खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पूरे तरीके से अब यमुना की सफाई 2025 तक हो जाएगी। लेकिन जनता अब इसे किस तरीके से देख रही है, क्योंकि हाल ही में छठ गया है और उस छठ के समय में किस तरीके से तमाम जो स्थितियां थी वो देखी है, किस तरीके से लोगों ने गंदगी के बीच स्नान करने को मजबूर हुए, वो तमाम चीजें लोगों ने झेली है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल की, तो कहीं न कहीं 2014 से कहीं न कहीं उनका कार्यकाल बिल्कुल चलता हुआ आ रहा है और यहाँ तक कि उम्र बन चुकी है। मगर कहीं न कहीं जो जनता है वो अभी भी कहीं न कहीं उससे कुछ उम्मीदें कर रही थी। मगर कहीं न कहीं जिस तरीके से यमुना को साफ करने के लिए बार-बार कहीं न कहीं राजनीति होती है और जब इलेक्शन समय आता है तो कहीं न कहीं इसी तरीके के बयानबाजी देखने को मिलती है। मगर अब दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उन्होंने कहा 2025 तक वो बड़े बदलाव कर सकते हैं और 6 प्लांट बनाए जा रहे हैं। 6 रणनीति के तहत ही इन्होंने काम करना है, किया जाएगा, चाहे झुग्गियों का कूड़ा कचरा हो, नालियों की सफाई हो, जहाँ तक कि बड़े सीवर लाइनों की बात की गई हो। मगर लगातार कहीं न कहीं यही बातें हर साल इलेक्शन समय में ही किए जाते हैं। मगर जिस तरीके से अब उन्होंने कहा है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब करके दिखाएंगे, तो अभी तक जो 2014 से उन्होंने जब सीट सत्ता हासिल करने के बाद में, यानी कि लगभग 3 बार सीएम बनने के बाद में जो अभी तक नहीं किया है, और हर बार कहीं न कहीं मनोज तिवारी की बात करें या फिर शायद पूर्वांचल के लोगों की बात करें, लगातार कहीं न कहीं यमुना को साफ कराने के लिए बार-बार कहा जाता है कि दिल्ली सरकार इसके अंदर विफल है और कहीं न कहीं केंद्र सरकार उसके अंदर फंड भी लेती है। मगर फंड का जो पैसा है वो कहाँ जाता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल बनता है। मगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2025 तक इसकी शुरुआत की जाएगी, यानी कि वो अगले साल जनता के साथ डुबकी लगाएगी किसान जनता के अंदर। तो वहीं कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर है, मगर इस तरीके के बातें जो है वो कहीं न कहीं चुनावों के समय ही देखने को मिलते हैं। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।